और 4 पंक्तियां भाई रजनीश पांडे बेटे बदतमीज नेता का बयान आया कि जो वेतन लेकर के लड़ते हैं वो शहीद नहीं होते। आप जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं वो राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे हुए लोग हैं। उनको आप सबको साक्षी मान करके 4 पंक्तियों में उत्तर देना चाहता हूं कि जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी, जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी, कर्ज तुम पर भी है क्या भरोगे अभी, और पैसे तुमको भी उतने ही मिल जाएंगे, क्या वतन के लिए तुम मरोगे अभी, क्या वतन के लिए। ऐसे बदतमीज बयान जब आते हैं तो एक व्यक्ति, एक युवा के मन में जो भाव प्रस्फुटित होते हैं वो उन्हें कविता बना करके देश भर में गाता है। नाम होता है श्रीकांत श्री और वो उत्तराखंड से आता है। आप जोरदार तालियां बजा करके भाई श्रीकांत श्री को बुलाएं कि वो आकर के अपनी कविता सुनाए। मां वाणी को प्रणाम करता हूं। बड़ा समृद्ध मंच है। आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति है, कविता तिवारी जी, 2 ओज के बड़े स्तंभ मंच पर हैं, और मेरा भाई सुमित बहुत शानदार संचालन कर रहा है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां सुमित के लिए बजाए पूरा सदन। अद्भुत संचालन। भाई रजनीश पांडे जी ने जो आज ये यज्ञ प्रारंभ किया है, मेरी ये कामना है कि यज्ञ केवल पंतनगर के आसपास ना हो, पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से प्रफुल्लित हो। एक बार जोरदार तालियां आप रजनीश जी के लिए बजाइए। जब मोहन ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि 1% देना है, 1 रुपया देना है सैनिकों के लिए, तो मुझे लगा कि पिछले दिनों मैंने 4 पंक्तियां सैनिकों के सम्मान में कही थी। जब कुछ लोगों ने कहा कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं। पंतनगर में आदरणीय उपाध्याय जी की उपस्थिति होती है, राजेश जी बैठे हैं। मैं बड़े लोगों की उपस्थिति में 4 पंक्तियों के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूं कि भले ही दीप से पूजा तो अठो या मत करना। पंतनगर क्या करना है कि भले ही दीप से पूजा तो अठो या मत करना, मिले कोई मोहल्ले में तो राधे श्याम मत करना, नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। शहीदों की शहादत को श्रीकांत वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इस देश के अंदर यह संभव है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लें। इस देश के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम चाहते हैं कि क्या है। इस देश के अंदर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया देश तो अयशस्नु हो गया है। सुमित ने कहा, बात कही कि हर गल से अफजल निकलेगा। तब मैंने कुछ पंक्तियां कही, आपसे साझा करना चाहता हूं और एक गीत शहीदों के सम्मान में पढ़कर अपना स्थान लूंगा कि देखो फिर भूचाल उठा है धरती मां के आंगन में, कैसा देश हुआ ये, आजादी के 70 सालों में हमने क्या गवाया क्या पाया, कि देखो फिर भूचाल उठा है धरती मां के आंगन में, जाने कैसे आग लगी है भारत मां के दामन में, आज समंदर भी रोता है भारत की बर्बादी पर, हाय हिमालय भी शर्मिंदा देखो इस आजादी पर। और कैसी आजादी आदरणीय है। माता के बच्चों ने मां का आंचल कैसे फाड़ दिया, माता के बच्चों ने मां का आंचल कैसे फाड़ दिया, दूध भरे सीने में बोलो खंजर कैसे गाड़ दिया, आतंकी की फांसी पर जो हमको आंख दिखाते हैं, आतंकी की फांसी पर जो हमको आंख दिखाते हैं, भारत मुर्दाबाद कह रहे तनिक नहीं शर्माते हैं। ऐसे 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 लोगों का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। जयचंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है। जयचंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग कई बार टोकते हैं कि इतना आक्रोशित क्यों होते हो। बताता हूं साहब क्यों आक्रोशित होता पड़ता है सुमित को और श्रीकांत को, कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। राजेश भाई को क्या आवश्यकता थी कवि सम्मेलन कराने की, कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। सुरेंद्र भाई कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी मां भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। इसलिए गाना पड़ता है साहब कि कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, भाग्य विधाता भारत के हैं भाग्य कैसे फूट गए, सिसक सिसक कर मैया रोए राग रंग में खोए हम, अपने घर की हंसी खुशी में भूल गए भारत के गम। सोचो अगर जो भारत के रिश्ते घावों को ना देखा, सोचो अगर जो भारत के रिश्ते घावों को ना देखा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को करते गए जो अनदेखा, कल फिर मेरा भारत फिर से टुकड़ों में बट जाएगा। बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा, बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा। और जो हाथ खामोश रह गए खड़े हो जाना कि बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा। जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, पर इसको माता ना माना मेरा यही टुकड़ा है, अगर इसे मां माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते। राजेश जी कि अगर इसे मां माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते। आइए मैं
बहुत देर तक गुनगुना सकता हूं, लेकिन मेरा मन है मैं दो छोटे छोटे गीत 2-2 मिनट के आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सैनिकों के सम्मान में मैंने पहली बार गीत ये यहीं पढ़ा था इसी विश्वविद्यालय में लगभग 3 साल पहले, पूरे देश के अंदर गाया, आज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। भाई राजेश जी, कि जो सीमा पर लड़े, जो सीमा पर लड़े बने मां के चरणों की धूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम सीमा पर, सबकी आवाज आनी चाहिए, जो गाएं सीमा पर। और उन सैनिकों क्या है कि बासंती जज्बात नहीं बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं बासंती चोला पहना, बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, गहना बंदूकों का गहना, जिए देश के लिए देश हित बहे लहू की गूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं सीमा पर। और कैसे है उनका शौर्य का वर्णन करता हूं कि शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते, लड़ते धड़ को देखा लड़ते, शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते, खुले दहानों पर सीने ले वीर बांकुरे अड़ते, अड़ते वीर बांकुरे अड़ते, उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बरछी क्या शूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम सीमा पर। और ये त्योहार हम किनके बलबूते बनाते हैं कि दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, होली और खेलते होली, दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेले गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेले गोली गोली, अरिदल पर बन करके बरसे, अरिदल पर बन करके बरसे वो शंकर त्रिशूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम सीमा पर। और समाहार करता हूं इस गीत का, क्या अरमान है उन सैनिकों के, क्यों राजेश भाई ये मुहिम चलाते हैं। उनकी इच्छा यह नहीं है कि उनके मरणोपरांत उनके परिवार वालों को लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएं, उनकी इच्छा यह भी नहीं आदरणीय है कि उनके परिवार वालों को कुछ पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसियां मिल जाएं। उनकी इच्छा क्या है मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, और जय किसकी हो कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, हाथ उठाकर बोले ये जग भारत मां की जय हो, हाथ उठाकर बोले हम सब भारत मां की जय हो, हम सबको भी देश की खातिर, हम सबको भी देश की खातिर करनी मौत कबूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाएं वंदे मातरम सीमा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत मैं पढ़ना चाहता हूं, एक बार ताली बजा करके आदेशित कीजिए मुझे। मुझे लगता है कि इस कवि सम्मेलन का इससे शानदार आगाज नहीं हो सकता। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मेरा एक छोटा सा गीत है केवल 1.5 मिनट का। दो मित्र होते हैं, एक मित्र देश के काम आ जाता है, दूसरे मित्र के कंधे पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो जाकर के बताए कि आपका पति इस देश के काम आ गया है। लेकिन मित्रों, मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिला। कई लोगों ने कहा कि आप सही कहते हो, कुछ लोग कहते हैं आप गलत कहते हो। मैं आप पर छोड़ता हूं कि मैं सही हूं कि गलत। यदि हम शहीद को अमर कहते हैं तो उसकी पत्नी को हम विधवा कैसे कह सकते हैं? बस मेरे गीत का यही ध्येय, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं कि माथे का सिंदूर ना पोंछो,
प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं, सैनिकों को सम्मान देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की खातिर अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। कि माथे का सिंदूर ना पोंछो तुम शहीद की सधवा हो, अमर हुआ भरतार तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा। बहुत शानदार सुन रहे हैं साहब, जिंदाबाद। जुड़िएगा साहब। बस वाह, पहला बंद समर्पित करता हूं आपको। आदरणीय रतन जी बैठे प्रणाम के साथ, बड़ी कलम होती है कि मुझे खड़ा सीमा पर सीने पर गोली खाई। ऐसा केवल भारत के नागरिक कर सकते हैं साहब। यह सेना है जो चने चमेनों पर लड़ती है। उत्तराखंड का वो वीर, याद कीजिएगा, 30 घंटे तक चाइना से लड़ता रहा। चॉकलेट्स खत्म हो गए अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में, हड़ताल कर दी, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब कहना चाहता हूं कि मुझे खड़ा सीमा पर सीने पर गोली खाई, मुस्काते जब शव को देखा एक पल मृत्यु घबराई। पैर पकड़ कर काल भी रोया जैसे कोई बंधुआ हो, अमर हुआ है पति तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा। श्रीकांत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और शौर्य का वर्णन कैसे करता है अपने मित्र का के अंगारों के बीच सिंह बन। सुमित भाई, मोहन भाई, एक बहुत लाडला आपका मोहन पूरे देश के अंदर जाता है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां मोहन के लिए बजाइए, जिसके कारण आज पंतनगर पूरे देश के अंदर जाना चाहता है। तब कहना चाहता हूं कि अंगारों के बीच सिंह बन सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे वो सरहद पर अड़ा रहा। कि अंगारों के बीच सिंह बन, आदरणीय, अंगारों के बीच सिंह बन सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे वो सरहद पर अड़ा रहा। रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, इतिहास से एक चरित्र चुरा कर लाया हूं, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता देना पहुंच गया है। कि अंगारों के बीच सिंह बन सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे वो सरहद पर अड़ा रहा। रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, रणभूमि में लड़ा वो ऐसे जैसे हरि सिंह नलवा हो, अमर हुआ है पति तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा। बहुत अच्छे। और वर्णन करता है उसके शौर्य का, कैसे लड़ा वो। इंच इंच कट करके भी उसने दुश्मन ललकारा था, रणचंडी से बल वो लेकर सरहद पर हुंकारा था। खेल रहा था खून से होली, खेल रहा था खून से होली जैसे छाया फगवा हो, अमर हुआ भरतार तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा हो। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं, समाहार करता हूं आज की अपनी कविता का। जुड़िएगा, क्या है उन शहीदों का। कि देश की खातिर जिसने हंस हंस, देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, देवों के सिंहासन ने भी उनको शीश झुकाया है। माफ कीजिएगा आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं और घनत्व चाहता हूं। अंतिम एक पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, देवों के
उनको शीश झुकाया है। रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे, रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे, जैसे कोई अगुआ हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद।